हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग मैथ्स में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड इट्स पावर। आज हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया है जो कि 10 है और 10 की पावर 4 है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो 10 है 10 को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है बेस। और जो 4 है इसको इसकी पावर बोलते हैं और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट। तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी पावर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, जैसे 10 की पावर 4 है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो भी नंबर रहेगा, जो उसकी जितनी पावर रहेगी उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट एंड इट्स पावर। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगर सपोज मैंने एक नंबर लिया है 512। अब इसका मैं एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता है अच्छे से। ठीक है, आइए हम एलसीएम निकालते हैं इसका। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से हो रहा है तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से तो 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर आया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करा तो 2 8 ज़ा 16। अब इसके आगे कंटिन्यू यहाँ से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 की पावर कितना आ गया 9, क्योंकि 2 कितनी बार आया है 9 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट एंड इट्स पावर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम इसके लॉस पढ़ेंगे। उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, तो एक एक करके हम सीखेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर आपने लॉस समझ लिया तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको लॉस समझना पड़ेगा और उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन है तो आप एकदम उसको देखते से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉ क्या है हमारा, पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहला लॉस क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब यहाँ पर a क्या है, मेरा बेस है, और ये m और n क्या है, इसकी पावर है। ठीक है, और बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। तो जब भी अगर बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस। दोनों को प्लस मतलब सेम बेस आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, इनकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन लेती हूँ आपको समझाने के लिए, सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 और 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 6 है, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट हो गई, तो हमें क्या करना है, इनका पावर का प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 प्लस 6 इक्वल टू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9। तो अगर आपको मल्टीप्लाई वाला एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट वाला है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। सेम है, पहले मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड आ गया है, तो डिवाइड में डिफरेंट होता है। डिवाइड में हम क्या करते हैं, m माइनस n, मतलब जो पावर रहती है दोनों को माइनस किया जाता है। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ, 2 की पावर 3 डिवाइडेड 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब थर्ड वाला जो लॉ है हमारा वो क्या कहता है, हाँ थर्ड लॉ में पावर टू पावर। ओके, बोर्ड मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या होगा, पावर टू पावर, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ,
ए की पावर m एंड बाहर क्या हो जाएगा n। देखिए ए की पावर जो है m है और उसकी पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m इंटू n। इस कंडीशन में पावर इंटू होती है, तो जैसे 2 की पावर मैंने ले लिया 6 और बाहर ले लिया 3, तो इसमें कैसे कर सकती हूँ मैं, 6 इंटू 3 इक्वल टू 2 की पावर 9। ठीक है, तो अगर पावर टू पावर आए तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो 4 नंबर का है, सॉरी 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, a की पावर 0 है। अगर a की पावर 0 मतलब कोई सा भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर भी हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा हमारा 1 ही आएगा किसी भी कंडीशन में। बस हमको ये नहीं देखना नंबर क्या है हमारा, ये हमको देखना है अगर उसकी पावर 0 है यानी हमारा आंसर 1 ही आएगा। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका, तो 28 की पावर 0 ले लिया मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, और अगर x की पावर 0 है प्लस x की पावर 0 है प्लस x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 यानी 1, फिर इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, तो तीनों को प्लस कर दे, कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा लॉ है, फिफ्थ नंबर का जो लॉ है, अभी तक हमने क्या देखा था, जिसमें बेस सेम था। ठीक है, जिसमें बेस सेम था। अब अगर बेस अलग रहेगा और पावर सेम रहेगी तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पोज कर दीजिए इसको। अब फिफ्थ नंबर वाला जो लॉ है, अगर उसमें बेस अलग अलग रहा और पावर सेम रहेगी तो कैसे होगा, जैसे a की पावर m है इंटू b की पावर m है। अब देखिए यहाँ पर बेस अलग हो गया और पावर सेम हो गई, तो हमें क्या करना है, जो बेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और पावर हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के उससे बताती हूँ आपको। जैसे 2 की पावर मेरी हो गई 3 इंटू 3 की पावर हो गई 3। अब यहाँ पर जो बेस अलग है और पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 और बाहर क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और पावर कितनी आ गई 3। ठीक है, और इसी के बेस पे मैं एक और लेती हूँ डिवाइड का। जैसे ये मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरीके से डिवाइड का, a की पावर m एंड b की पावर m। ठीक है, तो a अपॉन b की पावर कितना हो जाएगा m। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर m एंड 3 की पावर, सॉरी m नहीं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, तो 2 अपॉन 3 और बाहर क्या आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 3 दोनों तरफ कॉमन है इसलिए मैंने एक साथ ले लिया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हैं और डिवाइड वाला भी कर सकते हैं। ये 6 रूल थे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थे। अगर आप इनको मतलब लर्न करना है, वैसे लर्न करना तो बहुत ही सिंपल है, और अगर आपको लर्न होंगे तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सभी को मैंने मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एक क्वेश्चन करके भी बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो भी लॉन्ग नंबर रहते हैं उनको शॉर्ट में लिखना, वो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एग्जाम्पल मेरा एक नंबर लिया मैंने, अब देखिए नंबर कितना लंबा है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट में लिखना। तो मैं क्या करूँगी, 5 इंटू जितने ज़ीरो है उसको एक तरफ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 5 इंटू 10 की पावर 7, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और अगर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे 3 1 6 0 0 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर एक ही था, तो इसको कैसे करेंगे, हमें 3 1 6 इंटू 0 को एक तरफ कर देना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमेशा आप याद रखेंगे जो पहला नंबर रहेगा उसके बाद डेसिमल लगा के और ये जो 2 नंबर आएंगे वो इसी में ऐड कर देंगे। किस तरीके से करना है आपको, 3.16 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 और 6 7, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है,
तो इसी के तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।